नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी उठता है, पर जिसे हम पूछने से डरते हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हमारी सदियों की मान्यताओं, हमारी आस्था और हमारी परंपराओं को चुनौती दे सकता है। हम सब अपने अपने तरीके से जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं, और इस तलाश में हमारा सबसे बड़ा सहारा क्या होता है? हमारी आस्था, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में सिर झुकाते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, महंगे महंगे अनुष्ठान करवाते हैं, इसे गहरी उम्मीद के साथ कि ईश्वर या कोई दिव्य शक्ति हमारी सुनेगी और हमारे दुखों को हर लेगी, हमारी झोली खुशियों से भर देगी। इसमें कुछ भी तलत नहीं है। ये आस्था हमें कठिन समय में संबल देती है, लेकिन जरा एक पल के लिए पूरी ईमानदारी से अपने आसपास की दुनिया को देखिए। ये दुनिया आस्थावान लोगों से भरी पड़ी है। हर घर में पूजा होती है, हर गली में कोई न कोई धार्मिक स्थल है। तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? जो लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे भी उतने ही चिंतित, उतने ही भयभीत और उतने ही अशांत क्यों हैं? आज से 2500 साल पहले एक प्रज्ञावान पुरुष तथागत गौतम बुद्ध ने इसी प्रश्न का एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा चौंकाने वाला उत्तर दिया था जिसने उस समय के पूरे धार्मिक जगत को हिलाकर रख दिया था। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही धर्मपरायण पर अत्यंत दुखी व्यक्ति से मिलेंगे जो अपनी समस्या लेकर बुद्ध के पास पहुंचा, और बुद्ध ने उससे जो कहा वो शायद आपके पूजा, प्रार्थना और सुख के पूरे समीकरण को हमेशा के लिए बदल सकता है। बुद्ध ने कहा, अगर सिर्फ पूजा करने से, सिर्फ अनुष्ठान करने से सुख मिलता तो आज इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि सुख का असली स्रोत क्या है और सच्ची प्रार्थना का वास्तविक अर्थ क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपको किसी धर्म के सिलाब नहीं, बल्कि धर्म के गहरे वास्तविक मर्म के और करीब ले जाएगा। तो चलिए अपने सभी पूर्वग्रहों को एक तरफ रखकर उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें आस्था के पार सत्य की ओर ले जाती है। एक दिन की बात है, राजगृह नगर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वेणुवन विहार में प्रवचन दे रहे थे। सैकड़ों लोग उनके चरणों में बैठे थे। राजा, किसान, सैनिक, गृहिणियां, बच्चे सभी उनके अमृत वचनों को सुन रहे थे। तभी उस सभा में नगर का सबसे प्रसिद्ध और धनी व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ सोमदत्त। उसने शानदार रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। उसके हाथ में सोने का पूजा का थाल था और उसके माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक लगा हुआ था। वो अपनी धर्मपरायणता के लिए पूरे नगर में विख्यात था। वो बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में थाल रखकर प्रणाम किया और अत्यंत दुखी स्वर में बोला, भगवान, मैंने अपने जीवन में धर्म का पालन करने में कोई कमी नहीं रखी। मैंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, हजारों ब्राह्मणों को रोज भोजन कराया, सोने चांदी का दान दिया और हर रोज घंटों तक देवताओं की आराधना की। लेकिन भगवान, मेरा दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरा इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार है। वैद्य कहते हैं कोई आशा नहीं। मेरे व्यापार में लगातार हानि हो रही है और मेरे अपने ही भाई मुझसे छल कर रहे हैं। मेरे मन में एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। बताइए प्रभु, क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है? मैं और कौन सा अनुष्ठान करूं कि देवता मुझ पर प्रसन्न हो? ये कहकर वो बुद्ध के चरणों में रोने लगा। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसे देखा, उसे उठाया और शांत भाव से बैठाया। फिर उन्होंने बहुत धीरे से, बहुत कोमलता से पूछा, सेठ सोमदत्त, तुमने जीवन भर पूजा की, पर क्या तुमने कभी ये रुककर सोचा कि पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है? सेठ ने चौंक कर कहा, अर्थ? पूजा का क्या अर्थ भगवान?
पूजा का अर्थ है ईश्वर को, अपने आराध्य देव को प्रसन्न करना। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर वे प्रसन्न हो गए तो क्या होगा? सेठ ने तुरंत उत्तर दिया, तब वे मुझे सुख देंगे, समृद्धि देंगे और मेरे सारे दुखों को हर लेंगे। ये सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने बहुत ही शांत पर दृढ़ स्वर में वो वाक्य कहा जो आज भी गूंजता है, श्रेष्ठी, अगर सिर्फ पूजा करने से, सिर्फ किसी बाहरी शक्ति को प्रसन्न करने से ही सुख मिलता तो आज इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, सब सुखी होते। ये एक वाक्य नहीं था, ये एक विस्फोट था। ये सुनते ही पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर अविश्वास से देखने लगे। ये उस समय की सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता पर सीधा प्रहार था। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। लोग ये सोचते हैं कि कोई देवता आकाश में बैठा है जो उनसे प्रसन्न या अप्रसन्न होता है। वे सोचते हैं कि अगर वे उसे कुछ फूल, कुछ मिठाई, कुछ सोना चढ़ा देंगे तो वो प्रसन्न होकर उनके जीवन की समस्याओं को दूर कर देगा। ये धर्म नहीं, ये तो एक सौदा है, एक व्यापार है। पर क्या तुमने कभी सोचा है सोमदत्त कि क्या देवता दुख देते हैं? क्या उन्होंने तुम्हारे घर का सुख दुख बांटने का कोई ठेका ले रखा है? क्या प्रकृति के नियम, कर्म के नियम किसी की पूजा या प्रार्थना से बदल जाते हैं? सेठ सोमदत्त चुप था। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने कहा, सुख और दुख किसी देवता के वरदान या श्राप से नहीं जन्मते। वे तुम्हारे ही कर्मों, तुम्हारे ही विचारों और तुम्हारे ही मन के लोभ, द्वेष और अज्ञान से जन्म लेते हैं। अगर तुम दिन भर अपने मन में दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की आग जलाते हो, व्यापार में छल और कपट करते हो और फिर शाम को मंदिर में जाकर घी का दिया जलाते हो, तो क्या तुम्हारे मन का अंधेरा मिट जाएगा? तुम्हारी वो पूजा तो सिर्फ एक दिखावा है, एक धुएं की तरह है जो ऊपर उठकर हवा में विलीन हो जाता है, पर तुम्हारे भीतर की कालिक को जरा भी साफ नहीं कर पाता। दोस्तों, एक पल के लिए रुककर सोचिए जरा, क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने यही नहीं करते? हम सुबह मंदिर में जाकर शांति की प्रार्थना करते हैं और दफ्तर पहुंचकर अपने सहकर्मी से ईर्ष्या करने लगते हैं। हम भगवान के आगे पूरी श्रद्धा से माथा झुकाते हैं, पर घर आकर अपने माता पिता या जीवन साथी के आगे हमारा अहंकार झुकने को तैयार नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे आप पूजा क्यों करते हैं, तो आपका सच्चा दिल से निकला हुआ जवाब क्या होगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप पूजा में वास्तव में क्या ढूंढते हैं, सच्ची शांति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति या सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह? आपका जवाब हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमारी आस्था कितनी गहरी या कितनी सतही है। बुद्ध ने सेठ सोमदत्त को एक बहुत ही सरल और गहरा उदाहरण दिया। मान लो सोमदत्त, तुम्हारे पास एक बहुत ही उपजाऊ खेत है और तुम्हारे पास दुनिया के सबसे उत्तम बीज भी हैं, पर तुम उन बीजों को अपने खेत में बोने के बजाय उन्हें ले जाकर मंदिर की मूर्ति पर चढ़ा देते हो और फिर तुम अपने थाली खेत में बैठकर प्रार्थना करते हो कि हे ईश्वर, मेरे खेत में फसल उगा दो। तो क्या कभी फसल उगेगी? सेठ बोला, नहीं प्रभु, ये तो मूर्खता होगी। फसल तो तभी उगेगी जब बीज को खेत में बोया जाएगा। बुद्ध बोले, सोमदत्त, यही तो हो रहा है। तुम्हारा मन ही वो खेत है, तुम्हारे विचार और कर्म ही वे बीज है, पर तुम सुख के बीजों को अपने मनरूपी खेत में बोने के बजाय उन्हें बाहरी मंदिरों और मूर्तियों पर व्यर्थ कर रहे हो। लोग दुख के बीज, क्रोध, घृणा, लोभ अपने मन में बोते हैं और फिर सुख की फसल मंदिरों में ढूंढते फिरते हैं। ये कैसे संभव है? पूजा बाहर नहीं, भीतर करनी होती है सोमदत्त। सच्ची पूजा मन की शुद्धि है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम हर रोज मंदिर में एक दिया जलाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है,
पर उस बाहरी दिए को जलाने से पहले एक क्षण रुककर अपने भीतर के अंधेरे को देखो। वो अंधेरा जो तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारे क्रोध से, तुम्हारे मोह और भय से बना है। जब तुम जागरूकता और विवेक से उस आंतरिक अंधकार को मिटाने का प्रयास करते हो, वही सच्ची पूजा है, वही सच्चा दिया जलाना है। क्या बुद्ध की ये बात आपके दिल को, आपकी आत्मा को छू रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दो, क्योंकि बुद्ध का हर शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए, उसे जीने के लिए होता है। सेठ सोमदत्त ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वो बोला, भगवान, मैं आज तक कितना बड़ा अज्ञानी था। मैं रोज भगवान के लिए सुगंधित धूप जलाता था, पर अपने ही मन में जल रही ईर्ष्या और चिंता की दुर्गंध को कभी नहीं देख पाया। मैं मंदिर बनवाता रहा, पर अपने ही कर्मों की उस आग को कभी नहीं बुझाया जो मेरे घर और मेरे जीवन को जला रही थी। बुद्ध बोले, सच्ची पूजा वह है जब तुम्हारे मन में बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के लिए करुणा जागे। जब तुम किसी दूसरे के दुख को देखकर सच में द्रवित हो जाओ और उसे दूर करने का प्रयास करो। जब तुम किसी भूखे को रोटी का एक टुकड़ा देते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना का एक शब्द बोलते हो, या किसी गिरे हुए को सहारा देकर उठाते हो, तब तुम्हारा हर कर्म स्वयं एक पूजा बन जाता है। उसके लिए किसी मंदिर या मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, जरा शांति से सोचिए, क्या हमने कभी ऐसा किया है? कितनी बार हम मंदिर में लाखों का दान देते हैं, पर अपने ही दरवाजे पर आए किसी तरीब को दुत्कार देते हैं? क्या भगवान को हमारा सोना चांदी चाहिए, या वो हृदय चाहिए जो किसी और के दर्द को समझ सके, महसूस कर सके? अगर आपको लगता है कि सच्ची पूजा कर्मकांड में नहीं, बल्कि मानवता और करुणा में है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि बुद्ध का ये क्रांतिकारी और प्रेम भरा संदेश हर घर तक, हर दिल तक पहुंच सके। बुद्ध ने अंत में सेठ सोमदत्त से कहा, सोमदत्त, देवता तुम्हारे बाहर नहीं, वे तुम्हारे ही भीतर हैं, वे तुम्हारे ही गुण हैं। जब तुम अपने मन में प्रेम और करुणा को जगाते हो, तो तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। जब तुम सत्य और अहिंसा का पालन करते हो, तो तुम सबसे बड़ी पूजा करते हो। और जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर शील और संतोष को धारण करते हो, तो तुम स्वयं देवतुल्य हो जाते हो। सेठ सोमदत्त ने आंखों में आंसू और हृदय में एक नई समझ के साथ कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, पूजा सिर्फ दिया जलाने से नहीं, बल्कि अपने दिल को, अपनी चेतना को जलाने से होती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सोमदत्त, जब दिल में करुणा का दिया जलता है, तभी अज्ञान का और दुखों का सारा अंधकार मिटता है। दोस्तों, यही बुद्ध का हम सब के लिए संदेश था। अगर सिर्फ पूजा से सुख मिलता, तो ये दुनिया कब की सुखी हो चुकी होती। सच्चा सुख बाहर से नहीं आता, वो हमारे ही कर्मों, हमारे ही विचारों और हमारे ही मन की शुद्धि से भीतर से खिलता है। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी पूजा पद्धति से जुड़े हो, ये संदेश किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि हर धर्म के सार को, उसकी आत्मा को समझने के लिए है। अगर आपके कर्म और आपका मन शुद्ध नहीं, तो आपकी पूजा अधूरी है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आज की इस कहानी और बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से आपने क्या सीखा? क्या आप मानते हैं कि पूजा से ज्यादा जरूरी है हमारे मन की शुद्धि और हमारे कर्मों में करुणा का भाव? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको बुद्ध की ये क्रांतिकारी सीख दिल को छू गई, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो, ताकि हर कोई ये समझ सके कि भगवान बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। और अगर आप बुद्ध की और ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध ने क्यों कहा क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। याद रखो, दीपक जलाने से नहीं, समझ का दिया जलाने से ही जीवन का अंधकार मिटता है। पृष्ठभूमि संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बुद्ध की एक और अद्भुत कहानी के साथ। नमो बुद्धाय। कहानी 2। कभी कभी सच्चाई ठीक हमारे सामने सूरज की तरह चमक रही होती है, लेकिन हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि चारों ओर अंधेरा क्यों है। और जब आंखें ही बंद हो जाएं, तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। एक ऐसा अंधेरा जिसे हम अपनी ही आस्था, अपनी ही परंपराओं के नाम पर सच मानकर जीते रहते हैं। इसी अंधेरे को आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने एक नाम दिया था। उन्होंने कहा था, अविद्या परम मलन, अज्ञान ही सबसे बड़ा मैल है, अंधविश्वास ही सबसे बड़ा अंधकार है। आज की ये कहानी बुद्ध के इसी क्रांतिकारी उपदेश की गहराई को उजागर करती है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो अंधविश्वास के गहरे कोहरे में पूरी तरह से खो चुका था। ये कहानी है एक बीमार बच्चे की, एक निरीह पशु की बलि की, और फिर प्रज्ञा के उस सूर्योदय की जिसने उस पूरे गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें शायद हमें आज के समाज की और कहीं न कहीं अपनी भी एक झलक दिखाई दे सकती है? तो चलिए अपने मन के सभी दरवाजे खोलकर उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें डर से ज्ञान की ओर और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगी। बहुत समय पहले मगध राज्य की सीमाओं के पास एक छोटा पर समृद्ध गांव था। नाम था शालिग्रामपुर। गांव के लोग सीधे सादे थे, मेहनती थे, पर उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वे अत्यंत अंधविश्वासी थे। उनका जीवन तर्क और विवेक से नहीं, बल्कि भय और मान्यताओं से चलता था। अगर किसी के घर में बच्चा बीमार पड़ जाता तो वे इसे किसी वैद्य की नजर से नहीं, बल्कि ये मानते कि गांव की कुल देवी रूठ गई है। अगर महीनों तक बारिश नहीं होती तो वे कहते, जरूर किसी पापी के कर्मों का फल है, या किसी ने गांव पर श्राप दे दिया है। और अगर किसी की फसल सूख जाती या गांव में कोई महामारी फैल जाती तो इसका एक ही समाधान था, बलि। एक दिन गांव पर सचमुच विपत्ति आ पड़ी। गांव के मुखिया, जो सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति थे, उनका इकलौता बेटा एक गंभीर और अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और वो बेहोशी की हालत में था। मुखिया ने डॉक्टर या वैद्य को बुलाने की बजाय गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कुछ तंत्र मंत्र किए और फिर घोषणा की, देवी मां अत्यधिक क्रोधित है। उन्होंने तुम्हारे पुत्र को अपने प्रकोप में ले लिया है। अगर उसे बचाना है तो कल अमावस्या की रात देवी के मंदिर में एक काले बकरे की बलि चढ़ानी होगी। ये सुनकर मुखिया के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उसे एक समाधान मिल गया था। उसने तुरंत घोषणा की, चलो कल की महाबली की तैयारी करो। देवी के नाम पर एक नहीं 7 बकरे चढ़ाए जाएंगे। गांव के लोग तालियां बजाने लगे, जयकारे लगाने लगे। हाँ, यही एकमात्र उपाय है। देवी मां की जय हो। वे सब उस बच्चे के ठीक होने की नहीं, बल्कि एक रक्तरंजित अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। संयोगवश उसी समय तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। जब उन्होंने शालिग्रामपुर गांव में ढोलनगाड़ों और एक अजीब सी उत्तेजना का माहौल देखा तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा, आनंद, इस गांव में ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? आनंद ने पता करके बताया, भंते, ये उत्सव नहीं, एक अनुष्ठान की तैयारी है। गांव के मुखिया का पुत्र बीमार है और गांव वाले मानते हैं कि देवी को प्रसन्न करने के लिए पशुबलि देने से वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर बुद्ध के चेहरे पर गहरी करुणा और पीड़ा का भाव उतर आया।
वे शांत होकर बोले, एक निर्दोष और मूक जीव की हत्या करके एक बच्चे के जीवन की कामना करना, ये कैसी श्रद्धा है आनंद? ये धर्म नहीं, ये तो भय और अज्ञान का व्यापार है। बुद्ध गांव के बीचों बीच उस स्थान पर पहुंचे जहां बलि की तैयारी चल रही थी। उनकी शांत और दिव्य उपस्थिति को देखकर ढोलन गाड़े अपने आप शांत हो गए। लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। बुद्ध ने मुखिया से अत्यंत कोमल पर दृढ़ स्वर में पूछा, हे ग्राम प्रमुख, क्या तुम सच में ये मानते हो कि एक जीव की हत्या करने से तुम्हारे पुत्र का जीवन बच जाएगा? मुखिया ने कहा, भंते, हम क्या जाने, हमारे पूर्वज, हमारे पुजारी सब यही कहते आए हैं। देवी मां रक्त से ही प्रसन्न होती है। बुद्ध ने वह प्रश्न पूछा जिसने सबकी चेतना को झकझोर दिया। वे मुस्कुराए और बोले, अगर किसी देवी देवता को प्रसन्न करने से ही बीमारियां दूर होती तो फिर इस संसार में वैद्य, औषधियों और चिकित्सा विज्ञान की क्या आवश्यकता थी? तब तो सारे अस्पताल बंद हो जाने चाहिए और उनकी जगह पर सिर्फ मंदिर बना देने चाहिए। दोस्तों, बुद्ध का यह तर्क कितना सीधा और शक्तिशाली है। क्या आप मानते हैं कि बीमारी का कारण शारीरिक होता है, न कि कोई दैवीय प्रकोप? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और विज्ञान और विवेक के प्रति अपना समर्थन दिखाएं। बुद्ध की बात सुनकर गांव में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग सहमत थे, पर ज्यादातर अपनी परंपराओं से बंधे हुए थे। बुद्ध ने कहा, मनुष्य जब तर्क और विवेक को त्याग देता है तभी अंधविश्वास का जन्म होता है। उन्होंने मुखिया से कहा, व्यर्थ का रक्त बहाने से पहले क्या मैं तुम्हारे पुत्र से मिल सकता हूं? मुझे उसे देखने दो। मुखिया थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बुद्ध को अपने घर के भीतर ले गया। बुद्ध ने उस बीमार बच्चे को देखा जो तेज ज्वर में बेहोश पड़ा था। उन्होंने बच्चे की नाड़ी की गति को महसूस किया, उसके सिर पर हाथ रखकर उसके शरीर के तापमान को जांचा और फिर उस कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। उनकी नजर उस मिट्टी के घड़े पर पड़ी जिससे बच्चे को पानी पिलाया जाता था। उन्होंने उस घड़े के भीतर झांका। पानी गंदा था और उसमें छोटे छोटे कीड़े तैर रहे थे। फिर उन्होंने घर के पीछे बने उस कुएं को देखा जहां से पानी लाया जाता था। वो कुआं भी गंदा और काई से भरा हुआ था। बुद्ध ने अपने शिष्य, जो एक कुशल वैद्य भी थे, आनंद से कहा, आनंद, इस बच्चे को कोई दैवीय प्रकोप नहीं है। इसे दूषित जल पीने के कारण पेट का गंभीर संक्रमण हुआ है। इसकी बीमारी किसी देवी के श्राप का नहीं, बल्कि गंदे पानी और अस्वच्छता का सीधा परिणाम है। ये सुनकर मुखिया और वहां खड़े लोग चकित रह गए। बुद्ध बोले, अगर तुमने अपने घर और अपने कुएं को साफ रखा होता, अगर तुमने बच्चे को स्वच्छ और उबला हुआ पानी पिलाया होता और देखभाल का ध्यान रखा होता, तो शायद ये रोग कभी होता ही नहीं। तुम समस्या की जड़ को देखने के बजाय आकाश में काल्पनिक शत्रुओं से लड़ रहे हो। यही उस क्षण बुद्ध ने वो अमर वाक्य कहा, अंधविश्वास सबसे बड़ा अंधकार है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने रखी हुई सच्चाई से भी दूर कर देता है। ये तुम्हें वास्तविक कारणों को खोजने से रोकता है और काल्पनिक समाधानों में उलझाए रखता है। एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, भंते, आपकी बात तर्कपूर्ण लगती है, लेकिन हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज तो सदियों से ऐसा ही करते आए हैं। क्या वे सब मूर्ख थे? ये एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक प्रश्न था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, वे मूर्ख नहीं थे, वे अज्ञानी थे, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान और साधन नहीं थे जो आज तुम्हारे पास है। पर अगर तुम्हारे पूर्वजों ने अंधेरे में ठोकर खाकर कोई गलती की, तो क्या उसे ही दोहराते रहना ही धर्म है? धर्म वो नहीं है जो तुम्हें डराए, जो तुम्हें भेड़ों की तरह हाके। धर्म वह है जो तुम्हें समझ दे, जो तुम्हें प्रश्न पूछने का साहस दे, जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए। गांव के लोगों के चेहरे बदलने लगे। उनके मन में पहली बार संदेह और प्रश्न उठने लगे थे। दोस्तों, सोचिए जरा,
हमारे समाज में आज भी कितने ही ऐसे रीति रिवाज हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए मानते आ रहे हैं क्योंकि सदियों से ऐसा ही होता आया है। किसी ने कहा, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुको, अशुभ होता है। हम रुक जाते हैं। क्यों? क्या उस बिल्ली को पता है कि आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं? क्या आपने भी कभी अपने जीवन में किसी ऐसे अंधविश्वास का पालन किया है जिसे आपका मन सही नहीं मानता? अगर हाँ, तो अपना अनुभव कमेंट में बताइए। मैं आपका जवाब जरूर पढ़ूंगा। बुद्ध ने गांव वालों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कसौटी देता हूं। मेरे वचनों को भी सिर्फ इसलिए मत मान लेना क्योंकि मैं बुद्ध हूं। जो भी बात सुनो उसे अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, उसे अपने अनुभव से परखो। जो बात तुम्हारी बुद्धि और विवेक से सही लगे, जो सभी के हित में हो, सिर्फ उसी को मानो, उसी को अपनाओ। किसी ने कह दिया तो मान लिया, ये अंधश्रद्धा है। किसी ने दिखाया, उसे अपनी बुद्धि से समझा और फिर माना, यही सच्ची श्रद्धा है। बुद्ध का ये तर्कपूर्ण और करुणा भरा उपदेश इतना प्रभावशाली था कि पूरे गांव ने उस दिन बलि का विचार त्याग दिया। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वे जंगल से कुछ विशेष जड़ी बूटियां लाएं। उन्होंने स्वयं उन जड़ी बूटियों से एक औषधि तैयार करवाई और बच्चे को पिलाई। उन्होंने मुखिया को घर और कुएं की सफाई करने और बच्चे को सिर्फ उबला हुआ पानी पिलाने का निर्देश दिया। कुछ ही दिनों में बच्चे का ज्वर उतरने लगा और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। गांव के लोग हैरान थे। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे बोले, किसी देवी ने नहीं, बल्कि आपकी दवा और समझ ने हमारे बच्चे को बचाया। बुद्ध ने कहा, करुणा ही सबसे बड़ी देवी है और ज्ञान ही सबसे बड़ी पूजा। देवी तो उसी के भीतर वास करती है जो सभी जीवों के प्रति करुणा रखता है और जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक जलाता है। गांव के लोग बुद्ध के चरणों में झुक गए। मुखिया ने रोते हुए कहा, भंते, आज हमारी आंखें खुल गई। हमें समझ आ गया कि हम वर्षों से अंधेरे में, भय में जी रहे थे। बुद्ध ने कहा, अंधविश्वास का अर्थ है अपनी सोचने की क्षमता का उपयोग न करना, और सोचने की क्षमता ही मनुष्य को पशु से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। अपनी इस क्षमता का अपमान मत करो। दोस्तों, बुद्ध की ये कथा सिर्फ एक पुराने जमाने की कहानी नहीं है। ये आज के हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस समाज के लिए एक जबरदस्त तमाचा है जो अपनी समस्याओं का समाधान तर्क और कर्म में खोजने के बजाय अंधविश्वासों और चमत्कारों में खोजता है। आज भी 21वीं सदी में भी लोग कहते हैं, मेरे ग्रहस्त्र मराब चल रहे हैं, इसलिए मेरा व्यापार नहीं चल रहा। मेरी कुंडली में दोष है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया है, इसलिए मैं बीमार हूं। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हम अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। अपनी तलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी अकर्मण्यता को स्वीकार करने के बजाय उन्हें किसी अदृश्य शक्ति या अंधविश्वास के पर्दे के पीछे छिपा देना बहुत आसान होता है। क्या आप मानते हैं कि भाग्य और ग्रहों से ज्यादा हमारी मेहनत, हमारी आदतें और हमारे निर्णय हमारे जीवन को आकार देते हैं? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में एक दृढ़ संकल्प के साथ लिखें, मैं अंधविश्वास से आजाद हूं। बुद्ध ने कहा था, अपनी बुद्धि को ही अपना दीपक बनाओ। अपनी आंखों से देखो, दूसरों की कही सुनी बातों से नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके भीतर तर्क और विवेक की एक भी किरण जलाई हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो शायद आज भी किसी न किसी अंधविश्वास के अंधेरे में जी रहे हैं। याद रखिए, बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मत मानो। उन्होंने कहा, बिना सोचे समझे, बिना परखे मत मानो। ज्ञान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं और अंधविश्वास से बड़ा कोई अंधकार नहीं।
धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कहानी 3। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, आज हम उस एक अदृश्य पर सबसे मजबूत दीवार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हजारों सालों से हमारे समाज को, हमारे दिलों को और हमारी मानवता को बांटती आई है। ये दीवार है ऊंच नीच की, भेदभाव की और जातिवाद की। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, एक ही मां की कोख से जन्मे 2 इंसानों में से एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा कौन बनाता है? एक को पवित्र और दूसरे को अपवित्र कहने का अधिकार हमें किसने दिया? क्या खून का रंग अलग होता है? क्या सांसें अलग होती है? क्या दुख और सुख के आंसू अलग होते हैं? नहीं। फिर भी हम अपने जन्म, अपने वंश, अपने कुल और अपनी जाति के झूठे अहंकार में जीकर अपने ही जैसे इंसानों से घृणा करते हैं, उन्हें छोटा समझते हैं। आज हम समय में 2500 साल पीछे लौटेंगे, एक ऐसे युग में जब ये दीवारें और भी ज्यादा ऊंची और मजबूत थी। और हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार जो बाद में बुद्ध बने, उन्होंने अपनी वाणी और अपने कर्मों से इस अमानवीय व्यवस्था पर सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी प्रहार किया। आज हम उस कहानी को सुनेंगे जब बुद्ध ने भरी सभा में गरज कर कहा था, कोई जन्म से बड़ा या छोटा, ऊंचा या नीचा नहीं होता। कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है और कर्म से ही शूद्र। मनुष्य होने के नाते हम सब बराबर हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सच्ची समानता का सबसे बड़ा घोषणा पत्र है। तो अगर आप भी एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और गुणों से हो, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव की धूल को झाड़कर उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें सच्चा इंसान बनना सिखाएगी। ये कहानी है वैशाली नगर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक युवक की, जिसका नाम था सुनीत। सुनीत का जन्म एक ऐसे कुल में हुआ था जिसे उस समय का समाज नीच या अछूत मानता था। उसका काम था नगर की नालियों और सड़कों को साफ करना। सुनीत एक बहुत ही नेक, ईमानदार और मेहनती युवक था, पर उसके जन्म के इस दाग ने उसकी सारी अच्छाइयों पर पर्दा डाल दिया था। जब वो नगर में चलता तो लोग उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते। ऊंची जाति के लोग उसे अपनी परछाई से भी दूर रखते थे। उसे सार्वजनिक कुएं से पानी भरने की इजाजत नहीं थी। उसे मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। बचपन से ही उसने सिर्फ अपमान, तिरस्कार और घृणा ही सही थी। इन सब ने मिलकर उसके भीतर एक गहरी हीन भावना और आत्मग्लानि भर दी थी। वो खुद को सच में अपवित्र और अभागा मानने लगा था। वो अक्सर रात में छिपकर रोता और सोचता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस कुल में जन्म मिला? क्या मैं इंसान नहीं हूं? एक दिन जब वो अपने काम से लौट रहा था तो उसने देखा कि नगर के बाहर एक उपवन में एक विशाल वृक्ष के नीचे सैकड़ों लोग शांत भाव से बैठे हैं और एक तेजस्वी भिक्षु उन्हें उपदेश दे रहे हैं। वो भिक्षु कोई और नहीं, स्वयं तथागत गौतम बुद्ध थे। सुनीत की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस पवित्र सभा के पास भी जाए। उसे डर था कि लोग उसे देखकर अपमानित करेंगे और भगा देंगे। वो दूर एक झाड़ी के पीछे छिपकर बुद्ध के अमृत वचनों को सुनने लगा। बुद्ध उस दिन करुणा और समानता पर उपदेश दे रहे थे। बुद्ध कह रहे थे, जैसे अलग अलग नदियों का पानी, चाहे वो गंगा का हो, यमुना का हो या किसी गंदे नाले का, जब महासागर में मिलता है तो अपनी अलग पहचान खोकर एक ही खारा स्वाद बन जाता है। ठीक उसी तरह मेरे इस धम्म संग में चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, वो अपनी पुरानी जाति की पहचान को त्याग कर सिर्फ एक श्रमण साधक बन जाता है। ये शब्द सुनीत के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसकी आत्मा में उतर गए।
ये पहली बार था जब उसने किसी के मुंह से ऐसी बात सुनी थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे बराबर होने का अधिकार दिया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उपदेश समाप्त होने के बाद जब भीड़ छंटने लगी तो बुद्ध अपनी जगह से उठे और सीधे उस दिशा में चलने लगे जहां सुनीत छिपा हुआ था। ये देखकर ऊंची जाति के ब्राह्मण और क्षत्रिय हैरान रह गए। वे फुसफुसाने लगे, भगवान उस अपवित्र बस्ती की ओर क्यों जा रहे हैं? सुनीत ने जब देखा कि बुद्ध उसी की ओर आ रहे हैं तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और अब उसे दंड मिलेगा। वो और भी ज्यादा झाड़ियों में छिपने की कोशिश करने लगा, पर बुद्ध ठीक उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने सुनीत को देखा, जिसके कपड़े मैले थे, शरीर पर गंदगी लगी थी, पर जिसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और एक सच्ची जिज्ञासा थी। बुद्ध ने अपनी जीवन की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक कदम उठाया। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया और अत्यंत कोमल, प्रेमपूर्ण स्वर में पूछा, पुत्र, क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकते हो? मैं बहुत प्यासा हूं। ये एक साधारण सा वाक्य नहीं था। ये हजारों साल की अमानवीय परंपरा पर एक वज्रपात था। एक तथागत, एक बुद्ध, एक अछूत के हाथ से पानी मांग रहे थे। सुनीत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो हकलाते हुए बोला, भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक नीच, एक अछूत हूं। मेरे छूने से आप अपवित्र हो जाएंगे। मैं आपको जल कैसे दे सकता हूं? बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी, करुणामयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, सुनीत, मैंने तुमसे जल मांगा है, तुम्हारी जाति नहीं पूछी। कोई भी व्यक्ति मां के पेट से ब्राह्मण या शूद्र बनकर पैदा नहीं होता। न तो किसी के माथे पर जाति का कोई निशान होता है और न ही किसी के बाल जटाधारी होते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से महान या नीच बनता है, जन्म से नहीं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, करुणा रखता है और सभी जीवों से प्रेम करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। और जो व्यक्ति झूठ, हिंसा और घृणा में जीता है, वो चाहे कितने ही ऊंचे कुल में जन्मा हो, वो नीच है। ये सुनकर पास खड़े ब्राह्मण क्रोध से भर गए। एक ने आगे आकर कहा, श्रमण गौतम, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप हमारी वर्ण व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। ये अधर्म है। अब बुद्ध ने उन ब्राह्मणों को वो तर्कपूर्ण उपदेश दिया जिसने जातिवाद की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। बुद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मणों, मुझे बताओ, क्या आग सिर्फ ब्राह्मणों के घर में जलती है और शूद्रों के घर में नहीं? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, वो तो सब जगह जलती है। बुद्ध ने पूछा, क्या सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही भूख और प्यास लगती है और नीची जाति वालों को नहीं? ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, वो तो सबको लगती है। बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर ये भेद कैसा, जब प्रकृति कोई भेद नहीं करती? जब आग, पानी, हवा, धरती, भूख, प्यास, नींद, दुख और सुख सब के लिए समान है, तो फिर तुम इंसानों ने इंसानों के बीच ये ऊंच नीच की दीवारें क्यों खड़ी कर दी हैं? उन्होंने आगे कहा, तुम कहते हो कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जन्मा है और शूद्र पैरों से। ये सिर्फ एक कपोल कल्पना है। सत्य यह है कि हर इंसान एक मां की कोख से उसी एक प्रक्रिया से जन्म लेता है। जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता का, बड़पन का सिर्फ एक ही मापदंड है और वो है शील, नैतिक आचरण और प्रज्ञा, सही समझ। जिस प्रकार किसी भी लकड़ी को जलाने से आग पैदा हो सकती है, चाहे वो चंदन की हो या आम की, ठीक उसी प्रकार किसी भी कुल में जन्मा व्यक्ति यदि वो शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करे तो वो बुद्धत्व को, परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। बुद्ध के इन अकाट्य तर्कों के सामने वे ब्राह्मण निरुत्तर हो गए। फिर बुद्ध सुनीत की ओर मुड़े और अपना पात्र फिर से आगे बढ़ाते हुए कहा, बोलो पुत्र, क्या तुम एक प्यासे को पानी नहीं पिलाओगे?
इस बार सुनीत की आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के आंसू थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से बुद्ध को जल पिलाया, और जिस क्षण बुद्ध ने उसके हाथ से जल पिया, उसी क्षण सुनीत के भीतर हजारों सालों से जमी हुई हीन भावना की बेड़ियां टूटकर बिखर गई। उसे पहली बार मनुष्य होने का एहसास हुआ। दोस्तों, बुद्ध का ये कर्म उनके हजारों उपदेशों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। क्या आप मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके चरित्र से होती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देकर इस सार्वभौमिक सत्य का समर्थन करें। उस एक घटना ने सुनीत का पूरा जीवन बदल दिया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपने मुझे वो सम्मान दिया है जो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। आपने मुझे मेरी मेंस्ट्रुअल किट लौटाई है। मैं भी आपके इस संघ में शामिल होना चाहता हूं, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, तथागत का संग महासागर की तरह है। सुनीत, इसमें सभी के लिए स्थान है। आओ और स्वयं अपने कर्मों से अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करो। सुनीत भिक्षु बन गया। उसने पूरी लगन और निष्ठा से ध्यान और साधना का अभ्यास किया, और कुछ ही वर्षों में अपनी प्रज्ञा और शील के बल पर वही सुनीत, जिसे दुनिया अछूत कहती थी, अरहंत पद को प्राप्त हुआ। वो संत के सबसे सम्मानित और ज्ञानी भिक्षुओं में से एक बन गया। बड़े बड़े राजा और ब्राह्मण भी उससे ज्ञान लेने के लिए आने लगे। सुनीत की ये कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण बन गई कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही महान बनता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध की ये कहानी और ये शिक्षा आज इस 21वीं सदी में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आज भी हम जाति, धर्म, रंग, लिंग और न जाने कितनी ही छोटी छोटी पहचानों के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। बुद्ध हमें याद दिला रहे हैं कि ये सब पहचानें ऊपरी है, सतही है और अस्थाई है। हमारी सबसे गहरी, सबसे सच्ची पहचान सिर्फ एक है कि हम सब मनुष्य हैं। हम सब एक ही चेतना के, एक ही अस्तित्व के हिस्से हैं। जैसे एक ही बगीचे में हजारों तरह के फूल होते हैं, और हर फूल अपनी अनूठी सुंदरता से बगीचे को और भी सुंदर बनाता है, वैसे ही हमारी ये विविधता भी मानवता की सुंदरता है, बंटवारे का कारण नहीं। तो अगली बार जब भी आपके मन में किसी के प्रति उसके जन्म, उसकी जाति या उसकी किसी भी बाहरी पहचान को लेकर कोई छोटा या बड़ा होने का भाव आए, तो एक क्षण रुककर बुद्ध के इन शब्दों को याद कर लीजिएगा। जैसे ऊपर आकाश एक है, वैसे ही भीतर मनुष्यता भी एक है, कोई भेद नहीं है। अंत में बस इतना याद रखें, किसी को छोटा समझने से आप बड़े नहीं हो जाते, और किसी गिरे हुए को उठाने से आप छोटे नहीं हो जाते। सच्ची महानता बराबरी का सम्मान करने में ही है। इस गहरी और महत्वपूर्ण यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम सब एक है। नमो बुद्धाय। कहानी 4। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब, थोड़ा उल्टा लगे। एक ऐसा विषय जो आज की इस शेयरिंग और ओवर शेयरिंग की दुनिया में शायद आपको चौंका दे। हम सबने ये सुना है, अपने सपनों को पंख दो, अपने लक्ष्यों के बारे में दुनिया को बताओ ताकि तुम पर एक दबाव बने। और ये अपनी जगह पर कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन क्या हर सपना, हर लक्ष्य, हर गहरी आकांक्षा दुनिया को बताने के लिए होती है? क्या अपने दिल के सबसे अनमोल सपने को समय से पहले ही हर किसी के सामने उजागर कर देना बुद्धिमानी है? आज हम तथागत गौतम बुद्ध की एक ऐसी गूढ़, एक ऐसी गहरी शिक्षा की परतों को खोलेंगे जो हमें सिखाती है कि मौन की शक्ति क्या है और क्यों हमारे कुछ सबसे बड़े और सबसे पवित्र सपने तब तक दुनिया से छिपाकर रखने चाहिए
जब तक कि वे साकार न हो जाएं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारे सपने और हमारे लक्ष्य ऊर्जा के बहुत ही कोमल और नाजुक रूप होते हैं, और अगर हम उन्हें समय से पहले ही गलत लोगों के सामने प्रकट कर दें तो वे जन्म लेने से पहले ही मर सकते हैं। ये एक ऐसी भूल है, एक ऐसी गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग उत्साह में या दूसरों से मान्यता पाने की चाह में हर रोज करते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि हमारे सपने पूरे क्यों नहीं होते, हमारी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि अपने सपनों की रक्षा कैसे की जाए और उन्हें साकार करने की संभावना को कई गुना कैसे बढ़ाया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो रहस्य आप जानने वाले हैं वो आपके और आपके सपनों के बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधा को हटा सकता है। तो चलिए अपने सपनों को सुरक्षित रखने की उस कला को सीखते हैं जिसे बुद्ध ने मौन की साधना कहा है। ये उस समय की बात है जब बुद्ध जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। संघ में चक्षुपाल नाम का एक नया युवा भिक्षु आया। वो बहुत ही उत्साही, ऊर्जावान और समर्पित था। उसके मन में एक बहुत बड़ा और पवित्र सपना था। वो अरहंत पद को प्राप्त करना चाहता था, यानी ज्ञान के उस उच्चतम शिखर पर पहुंचना चाहता था जहां सभी दुखों का अंत हो जाता है। चक्षुपाल की एक आदत थी, वो अपने इस महान सपने को, अपनी हर छोटी बड़ी योजना को और अपनी हर साधना को दूसरे भिक्षुओं के साथ साझा किए बिना नहीं रह पाता था। वो सुबह उठते ही घोषणा करता, आज मैं पूरे दिन बिना हिले डुले ध्यान करूंगा। वो किसी नए ग्रंथ का अध्ययन शुरू करता तो कहता, देखना मैं 1 महीने में इस पूरे ग्रंथ में पारंगत हो जाऊंगा। वो अपने अरहंत बनने के सपने के बारे में हर किसी को बताता, मेरा लक्ष्य कोई साधारण नहीं है, मैं सीधे अरहंत पद को ही प्राप्त करूंगा। शुरुआत में दूसरे भिक्षु उसके इस उत्साह की सराहना करते, पर धीरे धीरे उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। चक्षुपाल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता था, पर वो अपने किसी भी संकल्प पर टिक नहीं पाता था। वो पूरे दिन ध्यान करने बैठता, पर कुछ ही घंटों में उसका मन बेचैन हो जाता और वो उठ जाता। जिस ग्रंथ को वो 1 महीने में पूरा करने की बात करता, उसके कुछ अध्याय भी वो पूरे नहीं कर पाता था। और अरहंत पद की प्राप्ति तो बहुत दूर, वो अपने छोटे छोटे क्रोध और इच्छाओं पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता था। उसे लगता जैसे उसके भीतर की सारी ऊर्जा, सारी संकल्प शक्ति कहीं रिस रही है, कहीं लीक हो रही है। उसकी असफलताएं उसे और भी निराश और शर्मिंदा कर रही थी। विहार में ही एक वृद्ध और प्रज्ञावान भिक्षु थे जो अक्सर मौन रहते थे और चक्षुपाल की इस आदत को दूर से देख रहे थे। एक दिन जब चक्षुपाल अपनी एक और असफलता पर निराश बैठा था, तो वे वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और शांति से उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, चक्षुपाल, कल्पना करो कि तुम्हारे पास दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ और कीमती फूलों के बीज हैं। तुम उन बीजों को एक उपजाऊ खेत में बोना चाहते हो। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उन बीजों को जमीन में बोने से पहले ही पूरे गांव में घूम घूम कर हर किसी को दिखाते फिरोगे, देखो मेरे पास कितने अनमोल बीज हैं, मैं इन्हें बोने जा रहा हूं, और देखना मेरे बगीचे में दुनिया के सबसे सुंदर फूल खिलेंगे? चक्षुपाल ने कहा, नहीं भंते, ऐसा करना तो मूर्खता होगी। वृद्ध भिक्षु ने पूछा, क्यों क्यों होगी मूर्खता? चक्षुपाल ने उत्तर दिया, क्योंकि भंते, कुछ लोग मेरी बात सुनकर हंसेंगे, कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, और हो सकता है वे रात में आकर मेरे बीजों को खराब करने की या उन्हें चुराने की कोशिश करें। और कुछ पक्षी भी मेरी घोषणा सुनकर उन बीजों को चुगने के लिए आ सकते हैं। बुद्धिमानी तो इसी में है कि मैं चुपचाप एकांत में उन बीजों को सही गहराई में बोऊं, उन्हें मिट्टी से अच्छी तरह ढक दूं, और जब तक वे अंकुरित होकर एक मजबूत पौधा न बन जाएं, तब तक उनकी खामोशी से रक्षा करूं। ये सुनकर वृद्ध भिक्षु के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा,
चक्षुपाल, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे महान संकल्प उन्हीं अनमोल बीजों की तरह है, और ये दुनिया लोगों की राय, उनकी प्रशंसा, उनकी आलोचना, उनकी ईर्ष्या, ये सब उन बाहरी खतरों की तरह है। जब तुम अपने सपने रूपी बीज को कर्म की भूमि में बोने से पहले ही अपनी वाणी के द्वारा दुनिया के सामने उजागर कर देते हो, तो तुम उसे अनगिनत खतरों के सामने फेंक देते हो। ये बात जब बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने चक्षुपाल को और सभी भिक्षुओं को एकत्रित किया। उन्होंने इस विषय पर और अधिक प्रकाश डाला। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से समझाया कि एक प्रज्ञावान और विवेकशील व्यक्ति को अपने सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सपनों को दुनिया से क्यों छिपाकर रखना चाहिए, जब तक कि वे एक निश्चित अवस्था तक न पहुंच जाएं। बुद्ध ने इसके 3 मुख्य कारण बताए। पहला कारण, ऊर्जा का संरक्षण, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। बुद्ध ने समझाया, जब तुम्हारे मन में कोई बड़ा सपना या कोई महान विचार जन्म लेता है, तो उसके साथ एक बहुत ही शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा भी पैदा होती है। ये ऊर्जा उस सपने को साकार करने के लिए ईंधन का काम करती है। जब तुम समय से पहले ही अपने सपने के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देते हो, तो तुम अपनी वाणी के माध्यम से इस कीमती ऊर्जा को बाहर बिखेरना शुरू कर देते हो। हर बार जब तुम अपने सपने का बखान करते हो, तो तुम उस ऊर्जा का एक हिस्सा तर्ज कर देते हो। तुम्हारे मस्तिष्क को एक झूठी संतुष्टि का एहसास होता है। उसे लगता है कि काम तो लगभग हो ही गया है, क्योंकि उसे प्रशंसा और मान्यता मिलनी शुरू हो जाती है, और इस कारण उस काम को करने की जो वास्तविक आंतरिक प्रेरणा होती है वो कम हो जाती है। सच्चा कर्मयोगी अपनी ऊर्जा को शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में रूपांतरित करता है। वो अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटता, वो चुपचाप मौन रहकर अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य की दिशा में लगाता है। दूसरा कारण, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। बुद्ध ने कहा, यह दुनिया तरह तरह के लोगों से भरी है। जब तुम अपने बड़े सपने को किसी के सामने रखते हो, तो तुम्हें नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग संदेह करेंगे, वे कहेंगे, ये तुमसे नहीं होगा, ये असंभव है। उनका ये संदेह, ये नकारात्मकता तुम्हारे आत्मविश्वास के बीज पर जहरीले पानी की तरह काम कर सकती है। कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, वे तुम्हारी सफलता नहीं चाहते। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, वे अपनी ही असफलताओं और सीमाओं को तुम पर थोपने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा सपना जब वो अपनी प्रारंभिक कोमल अवस्था में होता है, तो वो एक नन्हे पौधे की तरह होता है। उसे इन सभी बाहरी तूफानों और कीड़ों से बचाने की जरूरत होती है, और मौन उस पौधे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तीसरा कारण, अहंकार से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम ईगो। बुद्ध ने समझाया, और सबसे सूक्ष्म कारण है अपने ही अहंकार से अपने सपने की रक्षा करना। जब तुम अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हो और लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, वाह क्या महान विचार है, तुम तो जरूर सफल होगे, तो तुम्हारे भीतर सूक्ष्म रूप से अहंकार का जन्म होता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम कोई विशेष व्यक्ति हो, और ये अहंकार आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही मार्गों पर सबसे बड़ी बाधा है। और इसके विपरीत, अगर तुम असफल हो जाते हो, तो वही घोषणा तुम्हारे लिए शर्मिंदगी और अपमान का कारण बन जाती है। तब तुम्हारा अहंकार और भी ज्यादा चोटिल होता है। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए लोग या तो छोटे सपने देखना शुरू कर देते हैं या प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि खामोशी से काम करो, अपनी सफलता को ही शोर मचाने दो। दोस्तों, बुद्ध की ये 3 बातें कितनी व्यावहारिक और गहरी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को चुपचाप करते हैं तो उसमें ज्यादा सफलता मिलती है, बजाय उसके जिसे आप पहले से ही सबको बता देते हैं? अगर आप बुद्ध की इस शिक्षा से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें और कमेंट में बताएं
कि इन 3 कारणों में से कौन सा कारण आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें अपने सपनों के बारे में कभी किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए? क्या हमें पूरी तरह से एकाकी हो जाना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने कभी भी अति का मार्ग नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग की बात की। यहाँ विवेक और प्रज्ञा का प्रयोग करना है। प्रश्न ये नहीं है कि बताएं या न बताएं। सही प्रश्न है किसे बताएं, कब बताएं और क्यों बताएं। बुद्ध ने समझाया कि आप अपने सपनों और योजनाओं को केवल उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जो इन 3 श्रेणियों में आते हैं। 1, आपके गुरु या मार्गदर्शक। एक ऐसा व्यक्ति जो उस मार्ग पर आपसे आगे चल चुका है, जो अनुभवी है और जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। उसे बताने का आपका उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं, बल्कि अपनी योजना की कमियों को जानना और सही सलाह लेना है। एक सच्चा गुरु आपकी ऊर्जा को बिखेरेगा नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देगा। 2, आपके सच्चे हितैषी और सहयोगी। वे लोग जो वास्तव में आपकी सफलता चाहते हैं, जो आपकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करेंगे बल्कि प्रसन्न होंगे। और वे लोग जिनकी आपको अपने सपने को साकार करने में प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता है, जैसे आपके बिजनेस पार्टनर या आपकी टीम। पर यहां भी उतना ही बताएं जितनी आवश्यकता हो। 3, स्वयं अपने आप से। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को एक डायरी में लिखें। उन्हें हर रोज पढ़ें। अपने मन में उनकी स्पष्ट तस्वीर बनाएं। अपने आप से सकारात्मक बातें करें। यह आपकी ऊर्जा को बाहर नहीं, बल्कि और भी ज्यादा भीतर की ओर केंद्रित करेगा। बुद्ध का संदेश यह है कि अपने अनमोल सपनों को सार्वजनिक मनोरंजन का विषय मत बनाओ। उन्हें पवित्र रखो। उन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा करो जो उस पवित्रता को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने बुद्ध की एक बहुत ही गूढ़ और अक्सर गलत समझी जाने वाली शिक्षा को जाना। अपने सपनों को किसी को न बताने का अर्थ उन्हें छिपाना या डरना नहीं है। इसका अर्थ है उन्हें संरक्षित करना, उन्हें पोषित करना और उन्हें सम्मान देना। आपके सपने आपके गर्भ में पल रहे बीज हैं। उन्हें मौन और एकांत की मिट्टी में गहरा बोएं। उन्हें समय से पहले दुनिया की कठोर धूप और तूफान के सामने मत लाएं। उन्हें अपने कर्म के जल से सींचे, अपनी एकाग्रता की खाद दे और धैर्य का परिचय दे। और जब आपका सपना एक मजबूत वृक्ष बनकर तैयार हो जाए और उसमें सफलता के फल लग जाए, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस वृक्ष की छाया और उसके फलों की मिठास अपने आप ही दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। कम बोले और ज्यादा करें। अपने कर्म को ही अपनी आवाज बनने दे। अंत में बस इतना याद रखें, दुनिया को अपने शब्द नहीं, अपने परिणाम दिखाइए। क्योंकि दुनिया बहरी है, वो सिर्फ सफलता का शोर ही सुनती है। इस गहरी और शांत यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपके सभी पवित्र सपने साकार हों, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय। कहानी 5। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, क्या आप कभी अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां चारों ओर सिर्फ घना अभेद्य अंधेरा ही नजर आ रहा हो? एक ऐसा अंधेरा जहां उम्मीद की कोई किरण न हो, जहां भविष्य एक बंद दीवार की तरह लगे, जहां आपको लगे कि ये रात, ये पीड़ा, ये निराशा अब कभी खत्म नहीं होगी। ये अंधेरा हो सकता है किसी बड़ी असफलता का, किसी अपने को खोने का, किसी गहरे विश्वासघात का, या फिर मन पर छा जाने वाली एक गहरी उदासी का। ऐसे क्षणों में हम सब एक ही सवाल पूछते हैं, क्या इस अंधेरे का कोई अंत है? क्या सुबह कभी होगी? अगर आज आप भी अपने जीवन के किसी ऐसे ही अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, अगर आप भी उम्मीद खो चुके हैं, तो आज की ये यात्रा, आज की ये कहानी सिर्फ
और सिर्फ आपके लिए है। आज हम किसी साधारण कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम स्वयं गौतम बुद्ध के जीवन की उस सबसे बड़ी, सबसे अंधेरी रात की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने उस अंधेरे पर विजय पाकर ज्ञान के उस सूर्य को उपलब्ध किया जो आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। बुद्ध का पूरा जीवन ही इस एक परम सत्य का जीवंत प्रमाण है। हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, हर रात के बाद सुबह होती है। कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उम्मीद का एक जलता हुआ दिया है। हो सकता है इसे सुनने के बाद आपको अपने अंधेरे से लड़ने की और उस पर विजय पाने की एक नई शक्ति, एक नई दृष्टि मिल जाए। तो चलिए उस राजकुमार की कहानी में प्रवेश करते हैं जिसने अंधेरे को हराकर बुद्ध बनने की यात्रा तय की। हम सब बुद्ध को उनके ज्ञान के लिए जानते हैं, पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि उस ज्ञान के सूर्योदय से पहले उनके अपने जीवन में भी एक बहुत ही गहरी, बहुत ही लंबी रात आई थी। कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ से। कपिलवस्तु के राजकुमार जो एक ऐसे महल में पले बढ़े जहां दुख, बीमारी और बुढ़ापे की परछाई तक को आने की इजाजत नहीं थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुनिया के हर सुख, हर ऐशो आराम से घेर रखा था ताकि वे कभी जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना न कर पाए। पर जिसे बुद्ध बनना हो उसे अंधेरे से कब तक दूर रखा जा सकता है। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने वे 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने एक बूढ़े जर्जर शरीर वाले व्यक्ति को देखा और उन्हें पहली बार बुढ़ापे के अंधेरे का बोध हुआ। उन्होंने एक रोगी, पीड़ा से करहाते हुए व्यक्ति को देखा और उन्हें बीमारी के अंधेरे का एहसास हुआ। उन्होंने एक मृत व्यक्ति की अर्थी को देखा और उन्हें मृत्यु के परम अटल अंधेरे का ज्ञान हुआ। ये 3 दृश्य उनके लिए 3 गहरे आघात थे। जिस जीवन को वो अब तक एक सुंदर उत्सव समझ रहे थे, वो अचानक उन्हें एक दुखों का सागर लगने लगा। उनके भीतर एक भूचाल आ गया। क्या यही जीवन का अंत है? बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु? अगर सब कुछ यही खत्म हो जाना है तो इस सुख का, इस महल का, इस राज्य का क्या अर्थ है? ये उनके जीवन का पहला और सबसे बड़ा अंधेरा था। अस्तित्व का संकट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। उन रातों को वे सो नहीं पाते थे। महल के सारे सुख, सुंदर संगीत, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ उन्हें विष की तरह लगने लगा। उनका मन एक ही प्रश्न पूछता, क्या इस दुख से, इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जब आपको लगा हो कि सब कुछ निरर्थक है? जब आपने जीवन के गहरे अर्थ पर सवाल उठाया हो? ये क्षण बहुत पीड़ादायक होता है, पर बुद्ध के जीवन से हम सीखते हैं कि यही अंधेरा, यही प्रश्न एक महान खोज की शुरुआत भी हो सकता है। इस आंतरिक अंधेरे से लड़ते लड़ते सिद्धार्थ ने अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे साहसी निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दुख के कारण और उसके निवारण को खोज कर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी त्यागना पड़े। और फिर आई वो रात, वो महाभिनिष्क्रमण की रात। 29 वर्ष की आयु में एक भरी चांदनी रात में उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए अंतिम बार देखा। उन्होंने अपने राज्य, अपने माता पिता, अपने सारे सुखों को उसी रात, उसी क्षण त्याग दिया। जरा कल्पना कीजिए उस राजकुमार के मन की स्थिति की। एक तरफ परिवार का प्रेम था और दूसरी तरफ सत्य की प्यास। एक तरफ सुरक्षा और आराम का जीवन था और दूसरी तरफ अंधेरे और अनिश्चितता से भरा एक अज्ञात मार्ग। वो रात उनके जीवन की शायद सबसे कठिन रातों में से एक थी। ये दूसरा अंधेरा था, त्याग का अंधेरा,
अकेलेपन का अंधेरा। वो एक साधारण भिक्षु बनकर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने उस समय के बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान लिया, पर उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने तपस्वियों के साथ मिलकर घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने शरीर को असहनीय कष्ट दिए। वे कई कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के रहते। उनका सुंदर राजसी शरीर सूखकर कांटा हो गया था। उनकी हड्डियां दिखने लगी थी। वे मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने सोचा था कि शरीर को कष्ट देने से शायद मन को ज्ञान मिलेगा, पर 6 साल की इस कठोर तपस्या के बाद उन्हें एक रात ये गहरा बोध हुआ कि ये मार्ग भी तलत है। शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी एक अति है और भोग विलास में डूबना भी एक अति है। सत्य इन दोनों के बीच मध्यम मार्ग में है। ये उनके जीवन का तीसरा और सबसे घना अंधेरा था, निराशा का अंधेरा। 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद वे फिर से वही खड़े थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उन्हें लगा कि शायद कोई मार्ग है ही नहीं, शायद दुख से मुक्ति संभव ही नहीं है। दोस्तों, ये हमारे जीवन का सबसे कठिन मोड़ होता है, जब हमारी सारी मेहनत, सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप भी कभी अपने जीवन के ऐसे डेड एंड पर पहुंचे हैं और इस कहानी से जुड़ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके बताएं कि आप भी उस पीड़ा को समझते हैं। और यकीन मानिए, रोशनी ठीक इसी घने अंधेरे के बाद आती है। उस घोर निराशा के क्षण में सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अंतिम दृढ़ संकल्प लिया। वे गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ बैठ गए, जब तक मुझे परम सत्य का संबोधि का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, भले ही मेरा शरीर यही सूख कर नष्ट हो जाए। और फिर शुरू हुई उनके जीवन की वो सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक और सबसे अंधेरी रात। जैसे ही वे गहरे ध्यान में उतरे, उनके अपने ही मन के भीतर छिपे हुए सारे राक्षस, सारे अंधेरे उन पर एक साथ हमला करने के लिए आ गए। बौद्ध ग्रंथों में इसे मार का आक्रमण कहा गया है। पहला हमला था काम का। उनके मन में सुंदर अप्सराओं के, सांसारिक सुखों के और यशोधरा और राहुल के प्रेम के दृश्य उभरने लगे। मार ने फुसफुसाया, सिद्धार्थ, क्यों ये कष्ट सह रहे हो? वापस लौट चलो अपने महल में। तुम्हारा सुंदर परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर सिद्धार्थ अविचलित रहे। वे साक्षी भाव से इन इच्छाओं को देखते रहे और वे विलीन हो गई। दूसरा हमला था भय का। उनके मन में भयानक राक्षसों की, डरावनी आवाजों की और मृत्यु के भय की छवियां पैदा हुई। मार ने उन्हें डराया, उठ जाओ वरना तुम मारे जाओगे। पर सिद्धार्थ जानते थे कि ये सब उनके अपने ही मन का खेल है। वे शांत रहे और भय भी भाग गया। तीसरा और सबसे सूक्ष्म हमला था अहंकार और संदेह का। मार ने उनके मन में ये विचार डाला, तुम एक साधारण मनुष्य कैसे बुद्ध बन सकते हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम इस परम ज्ञान के योग्य नहीं हो। ये आत्मसंदेह का सबसे खतरनाक अंधेरा था। पर सिद्धार्थ ने अपनी पृथ्वी को साक्षी बनाया। उन्होंने अपनी सारी सजगता, अपनी सारी चेतना को एकत्रित किया। वे इन सभी विचारों और भावनाओं के पार चले गए। और फिर उस घनी अंधेरी रात के अंतिम पहर में, जब सुबह का पहला तारा आकाश में उदित हुआ, तो सिद्धार्थ के भीतर भी ज्ञान का सूर्योदय हुआ। उनका अज्ञान का सारा अंधेरा एक पल में मिट गया। उन्होंने दुख के कारण को, उसके निवारण को और उस परम शांति निर्वाण को जान लिया। उस अंधेरी रात ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें बुद्ध बना दिया। एक जागा हुआ, एक प्रबुद्ध पुरुष। उस रात सिद्धार्थ ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे,
वो रोशनी की एक छोटी सी किरण का भी सामना नहीं कर सकता। तो दोस्तों, बुद्ध के अपने जीवन की ये कहानी हमें हमारे अपने अंधेरे से लड़ने के लिए क्या सिखाती है? ये हमें 3 बहुत ही गहरे और व्यावहारिक संदेश देती है। 1, अंधेरे को स्वीकार करो, उससे भागो मत। सिद्धार्थ अपने महल के सुखों में अंधेरे को अनदेखा कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साहसपूर्वक उसका सामना किया। ठीक इसी तरह जब आपके जीवन में दुख या निराशा का अंधेरा आए, तो उससे भागने के लिए शराब, ड्रग्स या व्यर्थ के मनोरंजन का सहारा मत लें। रुकें और साहसपूर्वक उस अंधेरे को महसूस करें, उसे स्वीकार करें, क्योंकि जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं वही आपको रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। 2, हर अंधेरा कुछ सिखाने आता है। सिद्धार्थ के जीवन का हर अंधेरा उनके लिए एक शिक्षक बना। दुखों को देखकर उनमें करुणा जागी। तपस्या की विफलता ने उन्हें मध्यम मार्ग सिखाया और उनके अपने ही मन के राक्षसों ने उन्हें आत्मविजय का मार्ग दिखाया। आपका अंधेरा भी व्यर्थ नहीं है। आपकी हर असफलता, हर पीड़ा अपने भीतर एक गहरा सबक छिपाए हुए है। उस सबक को खोजने की कोशिश करें। 3, भीतर की रोशनी पर विश्वास रखो। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि कोई बाहरी देवता आकर तुम्हें रोशनी देगा। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। आपके भीतर ही वो सजगता, वो चेतना, वो साहस की रोशनी मौजूद है। जरूरत है तो बस ध्यान और आत्मचिंतन से उस पर पड़ी हुई धूल को हटाने की। अंधेरा कितना भी घना हो, वो रोशनी को बुझा नहीं सकता। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आपकी हर मुश्किल, हर अंधेरा आपको कमजोर करने नहीं, बल्कि आपको और ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार बनाने के लिए आता है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा अंधेरा ही मेरी ताकत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षा हम सब के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में अंधेरी रातें आएंगी। ये अपरिहार्य है। कभी कभी हमें लगेगा कि हम हार गए, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। पर उस क्षण राजकुमार सिद्धार्थ की उस निर्णायक रात को याद कर लीजिएगा। याद कीजिएगा कि कैसे घोर निराशा के बाद ही उन्होंने परम संकल्प लिया था। याद कीजिएगा कि कैसे उन्होंने अपने ही मन के सारे राक्षसों का सामना किया और उन पर विजय पाई। और याद कीजिएगा कि उस सबसे घनी अंधेरी रात के बाद ही ज्ञान का वो सूर्य उदित हुआ, जो आज भी चमक रहा है। आपका अंधेरा भी स्थायी नहीं है। आपकी रात भी हमेशा नहीं रहेगी। धैर्य रखें, साहस बनाए रखें और अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास रखें। सुबह होगी, जरूर होगी। अगर बुद्ध की ये कहानी और ये संदेश आपके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा पाया है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस रोशनी को उन तक भी पहुंचाइए जो आज शायद किसी अंधेरे से गुजर रहे हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी के लिए सुबह की पहली किरण बन सकती है।